कालू खबरी गैंग एपिसोड नंबर 15। हम सब ने पिछले सारे एपिसोड में देखा इस कालू खबरी के कारनामे एक एक करके हमने कोशिश की है पोल खोलने की और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। अभी हमारे पास में और इसके धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं। अभी ये बरगद का पेड़ था, ट्रैक्टर था, मैटिटेरी था, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोगों ने इसको नेस्तनाबूद किया है आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। अभी एक इसका जो ब्रांड है रक्षा कवच एक अभियान करके चला रहा है। रक्षा कवच नो डाउट इज ए गुड प्रोग्राम। ब्रांड में कोई कमी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, कमी है ब्रांड की देखरेख करने वालों में, कमी है ब्रांड को देखने वाले अलवर के लोगों में, कमी है उस टीम में जिनको इसकी सारी करतूतें पता है कालू खबरी के सरगना की। उसके बावजूद वो लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि कालू खबरी 10वीं फेल होने के बाद भी राजनीति करने में माहिर है। ये बहुत बड़ा बाजीगर है। बाजीगर आप समझते हैं ना, ये इसको सारे हथकंडे आते हैं। अभी क्या है, 15 साल से ये इस लाइन में है तो इसको पता है कौन सा आदमी कहाँ पे सेट हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, रक्षा कवच चला रहा है लेकिन इसके खुद का भतीजा फर्जी आईडी चला रहे हैं। ये साइबर ठगी के मामले ला रहा है सामने, लेकिन इसके खुद के भतीजे कभी बहरोड टाइम्स के नाम से, कभी बहरोड अखबार के नाम से, कभी पारुल शर्मा के नाम से, कभी पायल शर्मा के नाम से, कभी ज्योति शर्मा के नाम से फर्जी आइडिया चला रहे हैं ये लोग। क्यों? अगर तुम में दम है तो सच्ची आईडी ला करके अपनी पहचान दिखा करके तब लोगों पे कमेंट करो, तब सोशल मीडिया पे कमेंट करो, तब देखते पब्लिक तुमको कैसे जवाब देती है। तो जरा सोचिए इसके कितने नकाब है। एक तरफ तो ये स्कूलों में जा करके रक्षा कवच चला रहा है और अधिका उनको विद्यार्थियों को बता रहा है कि ये मत करो। उसके बाद ये लोगों को ये भी बता रहा है कि रक्षा कवच है इससे ये करो। अरे तेरे भतीजों पे तो कंट्रोल कर ले तू एक बार। फर्जी आइडिया तू चलवा रहा है, 10 मोबाइल तूने लोगों को बांट रखे हैं, अलग अलग तू उनको एक पोस्ट का तू उनको 400-500 रुपये कुछ तो देता है। क्यों कर रहा है तू ये सब? तेरी ये नौटंकी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये खुद महिला सशक्तिकरण पे कार्यक्रम करता है और ये महिलाओं के कितने मामले हैं अभी मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ताज़ा मामला अनंतपुरा का है, भतीजा इसका गया है। इनके ऊपर आने वाले टाइम में ही इनके ऊपर इतनी FIR होंगी ना, ये गिन भी नहीं पाएगा। क्योंकि अभी इसको लगता है कि अभी मैं बहुत भारी चीज़ हूँ, अभी कोई भारी चीज़ नहीं बची है। अब इसके पास गिनती के 5 स्कूल बच रहे हैं, 5 या 6। ये वो स्कूल है जो इनको स्कूल संचालक इनको बड़ा भाई मानते हैं, बड़ा भाई साहब मानते हैं, इनकी बड़ी इज्जत करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी कोई ना कोई कमी है। अरे तुम थोड़ा सा तुम्हारा मानसिक स्तर सुधारो। आप लोग ज़रा समझिए, इसको इन 5-6 स्कूलों के अलावा और कोई स्कूल क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इसके कारनामे से सब वाकिफ़ हैं। कोई इसे अपने कॉलेज में नहीं बुलाना चाहता, इसने वहाँ पे कांड किए हुए। कोई इसे अपनी स्कूलों में नहीं बुलाना चाहता, इसने वहाँ पे भी कांड किए हुए हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई जगह ये बैठा नहीं है जहाँ पे एक कांड करके उठा नहीं है। इसके पास में कुल मिला के अपन बोले तो फुस्सी बम बचे हुए अभी जो फूट नहीं सकते, लेकिन हैं फुस्सी नेता इसके पास बचे हुए। कोई नेता नहीं अभी इसके पास में, कोई, सब ने इसके लात मार दी है क्योंकि इसके काम ही लात खाने लायक हैं। अभी आप देखिए, रामायण में भी एक, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना, यानी कि जिसके पास अच्छी बुद्धि है वो अच्छा काम करेगा, अच्छे लोगों की मदद करेगा। लेकिन जिसके पास कुमति है, जैसे मंथरा है, मंथरा के पास क्या है, बुद्धि थी लेकिन उल्टी बुद्धि थी, उसने पूरी रामायण रचवा दी। रावण के पास बुद्धि थी लेकिन उसने क्या किया, उसने लोगों का बुरा किया, उसने सीता का हरण किया, भगवान राम से उसने बैर लिया। तो जहाँ पे अच्छी बुद्धि होती है वहाँ पे अच्छे लोग होते हैं। इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो कुमति वाले यानी कि कुबुद्धि वाले लोग जुड़े हुए हैं। इसका जो दिमाग है वो चलता है लोगों का बुरा करने में। खैर, इससे हटके लोग कहते हैं कि यार संजय तू पंगे लेता है, संजय तू लोगों से बुरा बनता है, संजय के दुश्मन ज़्यादा है। मैं आप सबसे कह देता हूँ, अगर मैं किसी पीड़ित की मदद कर देता हूँ तो क्या मैं बुरा हूँ? अगर आपको लगता है मैं गलत करता हूँ तो हाँ मैं बुरा हूँ। अगर मैं किसी राह चलते की मदद कर देता हूँ, बिना जान पहचान के अगर किसी की मदद कर देता हूँ, किसी को 100-500 रुपये दे देता हूँ, तो क्या मैं बुरा हूँ? फिर भी अगर आपको लगता है मैं गलत करता हूँ तो हाँ मैं वो बुरा हूँ। आपको लगता है गलत के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ, वो चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, अगर आपको लगता है कि उस आवाज़ उठाने से अगर 100 लोगों का भला होता है और अगर 5 लोगों का बुरा होता है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, तो क्या आपको लगता है वो 5 लोग मेरे दुश्मन बन जाएंगे? अगर वो दुश्मन बन जाते हैं तो हाँ मैं गलत हूँ। मैं 95 लोगों का अच्छा करूँगा लेकिन उन 5 लोगों की बुराई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, पर्सनली मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता। हमारी भारत की नीति रही, हमारी सनातन की संस्कृति और संस्कार रहे हैं
पहले छेड़ो मत। आप इतिहास उठा के देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में कभी पहले किसी ने किसी को छेड़ा नहीं है, लेकिन यदि किसी ने हमें छेड़ा है तो फिर हमने उसे छोड़ा नहीं है। और सेम यही मैं भी करता हूँ। सांप मेरे बगल से जा रहा है, मुझे आई डोंट केयर, लेकिन वही सांप अगर मेरे पैर पे चढ़ना शुरू करेगा तो मैं जानता हूँ उस सांप का फन कैसे कुचला जाता है। अगर मैंने उसका फन नहीं कुचला वहाँ पे तो मुझे डसेगा। तो आप लोग भी ऐसे सांपों से सावधान रहें, अपनी रक्षा करें, अपनी आवाज़ उठाएं। स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप। आप बोलेंगे आपके काम आसान होते चले जाएंगे, नहीं बोलेंगे आपको पीड़ा फिर सहन करनी पड़ेगी, फिर आप पे अत्याचार और होता जाएगा और होता जाएगा और होता जाएगा। लास्ट में फिर वही अपील, कालो खबरी सरगना को सबक सिखाना है, इसके ब्रांड की प्रतियां घटानी हैं, इसके ब्रांड के जयपुर तक आवाज़ पहुंचानी है कि ये कालो खबरी तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। भ्रष्टाचार का अड्डा है ये, दलाली का अड्डा है ये, महिलाबाजी का अड्डा है ये, जालसाजी का अड्डा है ये, नकबजनी का अड्डा है ये, अवैध वसूली का अड्डा है ये, गलत कामों का अड्डा है ये। अब इस अकेले की वजह से पूरे बहरोड ने कितना कुछ सहन किया है, तो आप इस बहरोड को बचाने में, अपने आप को बचाने में मेरी मदद करें, आपकी खुद की मदद करें, तभी हमारा बहरोड में शांति आ सकती है। फिर भी यदि आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये सब मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैं गलत ही सही, मैं बागी ही सही, लेकिन ये बगावत मुझे मंजूर है। जय हिंद, जय भारत।